दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स व्हाट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क है और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ, सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं भूपेंद्र नेगी देवभूमि उत्तराखंड से इस डिजिटल पैनल पे, जूम पैनल पे आप सभी दोस्तों का, आप सभी भावी करोड़पतियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और मैं यूं कहूं कि आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बिना इस बिजनेस के अंदर आपकी बड़ी सफलता की कल्पना करना असंभव है। और अगर आप सच में चाहते हैं दोस्तों कि आपकी सफलता बहुत बड़े लेवल पे जाए, आप सच में चाहते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करें, तो उसके लिए आज का सेशन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए भी और आपकी पूरी एंटायर टीम के लिए भी। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग एक टास्क कीजिए। जो भी, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, फटाफट दोस्तों उस ग्रुप का अपना स्क्रीनशॉट लेके फटाफट उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए कम से कम एटलीस्ट 5 लोगों को आज हम सभी लोग यहां पे इनवाइट करें। कम से कम 5 कॉल सभी लोगों को करना है। 85 पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं। 85 पार्टिसिपेंट अगर एक 5 लोग कॉल करते हैं, और मैं कहता हूं सबके अगर 2 लोग भी आते हैं, तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 300 से ऊपर हमारा सेशन जाने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दोस्तों अकेले सेशन में आओगे तो सीख करके जाओगे, और अपनी पूरी टीम के साथ आओगे तो जीत करके जाओगे। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बिजनेस के अंदर। और जबरदस्त लीडरशिप, जबरदस्त ट्रेनर के माध्यम से दोस्तों आज का सेशन होने वाला है। सो प्लीज फटाफट अपनी पूरी एंटायर टीम को इन्वाइट कर लीजिएगा। हमारे पास समय हो 8:01। हम सभी लोग मिलते हैं 8:03 के अंदर, कम से कम एटलीस्ट 5 लोगों को कॉल करके। ये काम पहले मैं खुद कर रहा हूं, देन आप भी कीजिए। चलिए, आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों ने अपने अपने बिजनेस पार्टनर को इनवाइट किया होगा। और मुझे पता है कि आप सभी लोग सिर्फ सीखने नहीं आए हैं, आप सब लोग इस बिजनेस के अंदर जीतने आए हैं। और जीतने के लिए आपके साथ आपकी टीम का सीखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है डुप्लीकेशन। और यकीन मानिए दोस्तों, डुप्लीकेशन, नकल का सिद्धांत इस बिजनेस का सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इस बिजनेस में आप अपनी बड़ी सफलता की कल्पना तभी कर सकते हैं दोस्तों, जब आप डुप्लीकेशन को समझ जाओगे कि डुप्लीकेशन क्या है और डुप्लीकेशन आपके लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? जब वो सारे काम जो आप करते हैं, वो सारे काम जो आप करते हैं, आपकी टीम भी वो सारे काम करना स्टार्ट कर दे, या आपकी टीम भी वो सारे काम करना शुरू कर दें, तो आप दोस्तों सिर्फ महसूस कर सकते हो कि जो आप कर रहे हो, जब वो सारी एक्टिविटी आपकी डाउनलाइन करना स्टार्ट कर दे, आपकी पूरी टीम करना स्टार्ट कर दे, जितना ज्यादा सीरियस आप हैं, जो आपका माइंडसेट है, वो सब कुछ आपकी टीम का बन जाए, तो आपकी सफलता कितनी बड़ी हो सकती है, आप सिर्फ इस बात से आंकलन कर सकते हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
डुप्लीकेशन का सिद्धांत इस बिजनेस की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। आज का सेशन का मतलब और आज का सेशन का जो टॉपिक डुप्लीकेशन है दोस्तों, कि अपनी टीम को वो सब कुछ बताना इजी से इजी तरीके से, ताकि लोग उसको कर सके। और हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन स्टार्ट कब से होता है? जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम चैट करते हैं या फर्स्ट टाइम उनको इनविटेशन देते हैं। ट्रस्ट मी, जैसा इनविटेशन आपको दिया गया होगा ना, वही इनविटेशन आपने लोगों को दिया होगा। ट्रस्ट मी, जहां से इनविटेशन आपको दिया होगा, अगर आपके जानने वाले ने आपको दिया होगा तो आपने भी अपने जानने वालों को दिया होगा। और अगर आपको किसी अनजान पर्सन ने दिया होगा, ट्रस्ट मी, आप भी किसी अनजान पर्सन के पास ही जाएंगे। ये डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है हमारे बिजनेस के अंदर। और आज बड़ी सफलता पे वही हैं दोस्तों जो लोग इस सिद्धांत को समझ गए हैं, जो इस चीज को समझ गए हैं कि डुप्लीकेशन इस बिजनेस के अंदर कितना ज्यादा जरूरी है। और आज हम सभी लोगों के मेंटोर, जबरदस्त पर्सनालिटी, ग्रेट लीडरशिप, उनके माध्यम से दोस्तों सीखने वाले हैं कि कैसे डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करके हम अपने नेटवर्क को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और वो क्या क्या तरीके हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी हैं जो करने से हम अपनी टीम को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, डुप्लीकेशन के लिए दो चीजें आपके पास होती हैं, एक एक्शन, दूसरा डायरेक्शन। और डायरेक्शन से कई ज्यादा पावरफुल होता दोस्तों एक्शन। हमें लोगों को बोल के नहीं बल्कि करके दिखाना है। मैं कह रहा हूं कि दोस्तों आपको 100 डायरेक्ट करने हैं और मेरे खुद के 5 डायरेक्ट हों, तो क्या लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे? इम्पॉसिबल। मैं कहूंगा दोस्तों रेगुलर आपको सेशन में आना है। क्या लोग सेशन में आएंगे अगर मैं सेशन में नहीं होऊंगा? तो आप जो लोगों से करवाना चाहते हो वो आपको पहले खुद से करके देना होगा लोगों को। आप चाहते हो आपकी टीम आपका कहना माने, आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी टीम आपकी बात को माने, पहले आप खुद अपने अपलाइन को चीज देना स्टार्ट कर दो। यकीन मानना, ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये लौट के आता है हमेशा। और इस बिजनेस में जब हमें घमंड हो जाता है कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, तब हमारा विनाश का पतन होना शुरू हो जाता है। तो आज का सेशन डुप्लीकेशन पे होने वाला है और मैं स्पेशली डुप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं बिजनेस के अंदर, क्योंकि पिछले 10 सालों से 11 सालों से मैं जब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट हूं दोस्तों, तब से मैंने यह समझा है कि बिना डुप्लीकेशन के इस बिजनेस में बड़ी सफलता की कल्पना करना असंभव है। बिना डुप्लीकेशन के इस बिजनेस में आप बड़ी सफलता पा सकते नहीं है। और मैं स्पेशली एक्साइटेड हूं सर से सीखने के लिए कि कैसे सर ने स्वयं करोड़पति बने ही बने, कैसे आज पिछले 6 सालों के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जिनको सर ने करोड़पति बनाया है। रियली में वो बातें मैं सुनना चाहता हूं, बातें मैं सीखना चाहता हूं, ताकि हम उसको अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर सकें। कैसे कोई इंसान पिछले 6 साल से कंटिन्यू मीटिंग अटेंड कर सकता है और लगातार सेशन ले सकता है। अगर कोई कहे कि 6 साल के अंदर फोर्सेस और फोर्टून में सबसे ज्यादा टॉपिक किसने लिए हैं, सबसे ज्यादा मीटिंग किसने लिए हैं, तो सबके जुबान पे एक नाम आएगा। इतनी बड़ी सफलता कैसे पाए, इतनी बड़ी टीम कैसे बन रही है, क्यों सर के साथ अच्छे लोग आ रहे हैं, कैसे सर के साथ अच्छे लोग आ रहे हैं, क्यों सर के माध्यम से आज हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं, ये सब दोस्तों हमें आज के सेशन में सीखने को मिलने वाला है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे मुझे प्लीज।
मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूं। अगेंस्ट हैंड रेस के माध्यम से जानना कितने लोग एक्साइटेड हैं, वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, उत्सुक हूं आज के सेशन को लेके, क्योंकि आज का सेशन यकीनन हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होने वाली है। हम कई बार कहते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूं, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, सर मैंने 50 लोगों को स्पॉन्सर किया, सर कोई काम नहीं कर रहा है, सर मैंने 10 को स्पॉन्सर किया, सर कोई काम नहीं कर रहा है। आज के सेशन में दोस्तों हम सर के माध्यम से जानने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें खुद पे क्या काम करना होगा ताकि हम अपनी टीम पे वो चीज कर सकें। जो सर ने किया वो आज हम सब सीखने वाले हैं, और यकीनन आगे जाके हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो आज सर के पास कामयाबी है, हजारों लोग सर के माध्यम से जो आज करोड़पति बने, कल हमारे माध्यम से बनने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी लोगों के हैंडरेस के साथ, भाई कम से कम 100 हैंडरेस तो होने चाहिए यार, 50% से ऊपर हैंडरेस होने चाहिए भाई। जिनके हाथ ज्यादा भारी है ना, वो थोड़ा वर्कआउट करे हाथों की यार, ताकि उनके हाथ थोड़ा कमजोर हो जाएं, थोड़े पतले हो जाएं, ताकि वो इजी वे में हैंडरेस कर सकें। क्या पता उनका 2.5 किलो का हाथ उठ ना रहा हो। प्लीज फास्टली वेलकम के मैसेज के माध्यम से, हार्ट की इमोजी के माध्यम से, गुलदस्ते के माध्यम से, फटाफट दोस्तों सभी लोग, आप सभी लोग दोस्तों अपने ग्रेट मेंटर को इनवाइट करेंगे फटाफट। टाइम ऑलरेडी 2 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूं मैं सभी लोगों का। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। यही तो रॉयल टीम की खूबी है, ये सब करोड़पति बनने की निशानी आप लोगों की। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, उत्सुकता के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हम सब लोगों के मेंटोर, हम सभी आप आए और आज के सेशन के माध्यम से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। सो प्लीज मोस्टली मोस्टली वेलकम सर। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये जो वेबिनार है इसके लिए मैं Recording in बहुत progress. ज्यादा मतलब एक्साइटेड था कल से। और आप लोगों ने देखा होगा कल मैं इसको लेके पोस्टर भी बनाया था, एंड वो पोस्टर मैंने अपने स्टेटस पे भी अपडेट किया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी शेयर किया था। और मेरा जो कल का टॉपिक था वो था माइंड सेट का। माइंड सेट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे प्लान और सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल है, राइट। माइंड सेट के बाद में अगर कोई दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डुप्लीकेशन। क्या है? डुप्लीकेशन। आज के इस वेबिनार में हम देखेंगे द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि छोटे छोटे एक्शन जो है कैसे हमें एक बड़ी टीम बना के दे सकते हैं। दोस्तों डुप्लीकेशन, आप ये समझिए जो ये हमारा बिजनेस है, ये जो नेटवर्किंग है ना, इट्स नॉट अबाउट ज्वाइनिंग, इट्स टोटली अबाउट डुप्लीकेटिंग लीडर्स। लोगों को ज्वाइन करवाने का बिजनेस नहीं है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और एक लीडर जो है ना वो गेम चेंज कर सकता है। 1 लीडर कैन चेंज एवरीथिंग। और हमने अगर लीडर्स बिल्ड कर दिए तो लेगेसी बिल्ड कर देंगे, राइट। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक गेम चेंजिंग सेशन के लिए। आज संडे है और इस संडे के दिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डुप्लीकेशन की पावर क्या होती है। दोस्तों डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, वो हमारी टीम करे। दोस्तों डुप्लीकेशन, आपको मैंने डुप्लीकेशन की डेफिनेशन बता दी, लेकिन डुप्लीकेशन किया कैसे जाता है, आज मैं आप ही लोगों से शुरुआत करना चाहूंगा। डुप्लीकेशन किया कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं सुनता हूं, जिनसे मैं सीखता हूं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट। तो आप बताइए डुप्लीकेशन जो है वो किया कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे E बराबर MC स्क्वायर, दैट्स द सिंपली एक फॉर्मूला है, राइट। खुद करके दिखाकर, भूपेंद्र जी का कहना है खुद करके दिखा करके। पहले सेल्फ वर्क करो फिर टीम को सिखाओ। खुद करके दिखा करके मोस्ट ओके। लर्न डू टीच, वाओ, दैट्स द मेन फॉर्मूला। लर्न डू टीच,
मिस्टर विश्वा मोहन मिश्रा जी ने एग्जैक्टली बता दिया है कि डुप्लीकेशन किया कैसे जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा, डुप्लीकेशन इज इक्वल टू, जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है ना, वैसे ही डुप्लीकेशन इज इक्वल टू, जस्ट वेट ए सेकेंड, डी बराबर, डुप्लीकेशन बराबर एल डी टी। एल का मतलब होता है लर्न, सीखो, लर्न। डी का मतलब होता है डू, यानी करो, पहले खुद करो। टी का मतलब होता है टीच, अब सिखाओ, अब सिखाओ। राइट। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, अगर आपने खुद ने 100 स्पॉन्सर कर दिए, 100 स्पॉन्सर कर दिए, और आप डुप्लीकेशन में फेल हो जाते हो, आप डुप्लीकेशन नहीं करवा पाते हो, आपको डुप्लीकेशन करवाना नहीं आता है, तो क्या आपने सच में एक बड़ी सक्सेस हासिल कर ली? क्या बड़ी सफलता आपको मिल गई है? यस और नो? मुझे बताइए, अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और आपने डुप्लीकेशन नहीं करवाया, आपको डुप्लीकेशन करवाना नहीं आता है, टीम में डुप्लीकेशन नहीं हुआ, तो क्या आपको सक्सेस मिल चुकी है? क्या इसको हम सक्सेस कहेंगे? नो। दैट्स गुड, दैट्स करेक्ट। आज के इस वेबिनार में मुझे बस आपका 100% जो है ना अटेंशन चाहिए, 100% अटेंशन। इट्स लाइक टू वे कन्वर्जेशन, कि आपका और मेरा बातचीत चल रहा है। ओके। ओके, दूसरा मेरा सवाल है, 100 आपने ज्वाइन नहीं करवाए, 100 लोगों को आपने ज्वाइन नहीं करवाया, केवल 5 लोगों ने ज्वाइन करवा दिया और यहां से डुप्लीकेशन हो गया, तो क्या आपको सक्सेस मिल चुकी है? यस और नो? अगर जस्ट आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और आपने डुप्लीकेशन करवा दिया, तो क्या आपको सक्सेस मिल चुकी है? यस, दैट्स द राइट आंसर। नो मिस्टर राज जी, दैट्स नॉट कम। अब यहां से यही चीज है, अभी जैसे राज जी ने बोला ना, मिल चुकी है लेकिन कम है, नहीं राज जी, यहीं से आपको डुप्लीकेशन की पावर समझ में आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन मकसद ही मुझे यह है आप लोगों को यह बताना आज के इस जूम सेशन में, कि डुप्लीकेशन का पावर क्या है। आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया एंड आपको इन 5 लीडर्स को ज्वाइन करवा दिया, दे आर योर डायरेक्ट स्पॉन्सर, ये मेंबर्स है, ये पार्टिसिपेंट्स है। पहला काम क्या करना है? लर्न। आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है? एक लीडर क्या होता है, लीडर कैसे बना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, लीडर वो होता है जिसको ऑलमोस्ट बेसिक चीजें खुद से पता हो, जो प्लान जानता हो कि एक्चुअली में प्लान है क्या, प्लान किसी को बता सके और सोशल मीडिया का यूज कर सके, ऑफलाइन में प्रमोशन कर सके, अपने कम्युनिकेशन पे काम कर सके, ड्रीम लिस्ट बना सके। सबसे पहले उसने सीखा, फिर उसने खुद किया, अब वो इन 5 लीडर्स को सिखाएगा। पहला काम क्या हो जाता है आपका? पहला काम ये हो जाता है कि आपने लीडर्स क्रिएट करना है। क्या करना है? क्या करना है? जस्ट लिखिए, पहला काम क्या हो गया? क्रिएट द लीडर्स, या फिर लिखो लीडर्स क्रिएट करना है। पहला काम क्या हो गया? लीडर्स क्रिएट करना है। यस। अब यहां पे एक चीज समझना, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टीम बात नहीं सुनती है, जिनके डायरेक्ट्स बात नहीं सुनते? आपके कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके कहने से जूम पे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे? ऐसा है ना?
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लीडर्स नहीं सुनते, जैसे कुल्लू शर्मा जी की टीम उनका नहीं सुन रही है। अब मैं आपको बता दूं, मेरी टीम भी मेरा नहीं सुनती है। मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स भी मेरा नहीं सुनते। यहाँ पे योगेश कुमार जी हमारे साथ में, जो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी नहीं सुनती है। टीम कभी भी सुनेगी नहीं आपकी, बिकॉज यू आर नॉट द बॉस। और वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, आप कोई उनको सैलरी नहीं दे रहे हो। उनको बताया गया है कि आपका अपना खुद का बिजनेस, आपकी मर्जी का बिजनेस है। जब उनका खुद का बिजनेस है, उनकी मर्जी का बिजनेस है, तो वो आपकी क्यों सुने? टीम हमेशा आपको कॉपी करती है। टीम हमेशा आपको कॉपी करती है कि आप क्या कर रहे हो। अब मुझे बताओ, आज से आप क्या चाहोगे कि आपकी टीम आपको सुने? सुने तो टाइप करो 1। और आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको कॉपी करे, तो टाइप करो 2। आज मेरे साथ बने रहना है। मैं आज जितने सवाल आप लोगों को पूछने वाला हूं, जितना आज मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आज से पहले शायद कभी भी किसी भी दूसरे टॉपिक पे मुझे नहीं चाहिए था। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको सुने तो टाइप करो यस। और अगर आप चाहते हो कि मुझे जरूरत नहीं है मेरी टीम मुझे सुने, मुझे कॉपी करे। 1, संदीप जी, नॉट कॉपी टीम करे वैसा आपको सुने का मतलब क्या हुआ? आप तो खुद सेशन में आ ही नहीं रहे हो, और आपको वो मॉर्निंग का सेशन अटेंड करना है। आपकी टीम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है? पहले वो काम करना है जो आप अपनी टीम को काम करवाना चाहते हो, राइट? हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, हम जब डुप्लीकेशन करवाते हैं, जब हम डुप्लीकेशन करवाते हैं तो हम संदेश देने लग जाते हैं, हम उपदेश देने लग जाते हैं। उपदेश क्या होता है कि भाई मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि लोग करें, राइट? और फिर दूसरा काम हो जाता है संदेश, जिसमें जो काम मैं कर रहा हूं वही लोग करें। मेरी अभी संजय जी से एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया संदेश और उपदेश का फर्क समझने की कोशिश करना, कि स्वामी विवेकानंद जी कहीं पे घूम रहे थे, तो उनको एक औरत मिलती है, उसके साथ में उसका बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। तो वो जो औरत है वो कहती है उस उनसे, स्वामी विवेकानंद जी से कहती है कि मेरा लड़का बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। गुड़ देखो अच्छा है, लेकिन आपको पता है ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है। गुड़ बहुत ज्यादा खाने से, हर एक चीज की अति अगर होती है तो वो अच्छा नहीं होता। तो वो स्वामी विवेकानंद जी से कहती है, स्वामी जी मेरा लड़का बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, आप इसको कुछ शिक्षा दीजिए, ये गुड़ छोड़ दे। स्वामी जी कहते हैं 7 दिन बाद में आना। ठीक है, 7 दिन बाद में वो औरत आती है। औरत आती है तो जो सिंपल सी बातें मैंने बोली है वही बातें स्वामी विवेकानंद जी ने बोली, कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से डायबिटीज हो सकती है, और बहुत ज्यादा गुड़ खाने अच्छा नहीं होता हमारे स्वास्थ्य के लिए। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुई, स्वामी जी ये सिंपल सी बातें तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो स्वामी जी ने बोला, बिल्कुल बोल सकता था, लेकिन 7 दिन पहले मैं खुद बहुत सारा गुड़ खाता था। जब तक मैं छोड़ ना दूं, जब तक मैं छोड़ ना दूं, तब तक मैं किसी को ये कह ही नहीं सकता कि तुम भी छोड़ दो। तो स्वामी विवेकानंद जी कभी भी उपदेश नहीं देते थे, वो संदेश देते थे। आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया ना, उपदेश एंड संदेश। आप लोगों को क्या देना है? आप लोगों को क्या देना है? उपदेश देना है कि संदेश देना है? डुप्लीकेशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको पता है, मैं कई सारे लीडर्स, कई सारे लोग जो है वो हमेशा हमारे सिस्टम के लिए, सेशन के लिए 100% डेडिकेटेड रहते हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले 7:52 पे आई कॉल टू मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर, एंड सर आपको सेशन करना है। आज मेरा मोबाइल बंद हो गया था, अलार्म के बिना उठता नहीं हूँ। तो भूपेंद्र जी को मैंने बोला सर आज की होस्टिंग करनी है, वो रेडी है, तैयार है। क्योंकि वैसे ही मैं तैयार रहता हूँ। 8 बज गया मतलब मेरे लिए चाहे कुछ बुलवा लो, कर लो, मेरे को ये नहीं है सर पहले क्यों नहीं बताया। अरे मेरा काम ही 8 बजे से 9 बजे तक यही काम है, दूसरा तीसरा काम मैं कर ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लीडर्स 8 से 9 बजे कुछ ऐसे काम में बिजी हो जाते हैं, सर आई एम आउट ऑफ माई होम टाउन, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ में भी कि सच में एक इंपॉर्टेंट काम आ गया, बट 8 से 9 बजे का मेरा यही काम है। तो आपने क्या देना, संदेश देना है। आप खुद अगर जूम सेशन में नहीं हो, आपके ये 5 लीडर्स नहीं आएंगे। सबसे पहला ये संदेश दो। दूसरा संदेश, देखो लीडर्स क्रिएट करने के लिए आपको प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको प्लान प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। आप में से मुझे ये लोग, सॉरी, एक बार हैंड राइज कर लीजिए वो सारे साथी जिनको प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है। एक बार ईमानदारी से हैंड राइज कर लीजिए जिनको प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इस सेशन में करें भाई, एक अपनी टीम के मेंबर्स को प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपने उन साथियों को प्लान प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं जो उनके साथ में है, बता सकते हैं कि एक्चुअली में हमारा प्लान है क्या, हमारा बेस क्या है, ट्रिनिटी क्या है, हमारा जो है फोटोन क्या है, एफआरटी क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो काम हम नहीं कर रहे हैं उस काम को हमारी टीम कभी भी नहीं करेगी। हम कोई बोस नहीं है उनके। मुझे बताइए, आज हमारी इस टीम के अंदर अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे एडवोकेट राजेंद्र जी ने हैंड राइज किया है। दोस्तों मैंने एडवोकेट का जो एग्जाम होता है एलएलबी, उसके लिए जस्ट फॉर्म भरा हुआ है। मैं तो एग्जाम भी नहीं दे के आया। ये एडवोकेट बन चुके हैं, इन्होंने 2 साल एग्जाम दिया, अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब मेरे से पढ़ाई में मेरे से आगे, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे से एज में कोई मेरे से ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो बैकग्राउंड है उसमें मेरे से ज्यादा अच्छे, बोलने में मेरे से ज्यादा अच्छे, दिखने में मेरे से ज्यादा अच्छे, कोई हेल्थ में मेरे से ज्यादा अच्छा। वो मेरी बात क्यों सुनेगा, क्यों मानेगा? मैं कोई प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, है ना। तो मैं अगर कर रहा हूं तो चाहे वो एडवोकेट राजेंद्र जी भी क्यों ना हो, ये सुनेंगे, मानेंगे, राइट, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं। तो मैं जब प्रेजेंटेशन करूंगा तो मेरे साथी करेंगे, राइट। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई सारे साथी होस्टिंग करना जानते हैं, राइट। आप में से कितने सारे साथी हैं जिनको अभी मैं कहूं कि चलो होस्टिंग करना है तो आप अभी के अभी तैयार हो होस्टिंग के लिए? कितने सारे साथी अभी अभी के भी रेडी है? कितने सारे अभी के भी साथी रेडी है जो होस्टिंग के लिए रेडी है? लेकिन मुझे बताइए, आप में से कई सारे साथी जिन्होंने हैंड रेज किया है, आपको खुद से पूछना है क्या कभी आज तक आपने इस वेबिनार के अंदर होस्टिंग की है? की है? नहीं, नहीं होस्टिंग की। कई सारे साथी हैं जिन्होंने नहीं की। कुछ साथी अभी बिल्कुल नए आए हैं जिनको मौका भी मिला नहीं है। लेकिन कुछ कुछ साथी हैं जो बोलने से घबराते, डरते, बोलते हैं नहीं। जबकि यहाँ पे बोलना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, राइट। अब आपको क्या करना है, जो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं वो सारी चीजें खुद में इंप्लीमेंट लेके आना है। जब आप खुद में इंप्लीमेंट लेके आओगे तो आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, राइट। चलिए, यस बिल्कुल सुनील जी आपने किया है। ओके, देखो पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब यहां से डुप्लीकेशन समझना, डुप्लीकेशन यहां पे सबसे बड़ा मुश्किल है। यहां पे मैंने कई सारे ऐसे लीडर्स देखे। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे डायरेक्ट में शायद 462 लोग होंगे या 460 से ज्यादा लोग होंगे। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि उनमें से 450 लोग ना काम करें। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे 450 लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो उन 5-10 लोगों से मतलब है जो डुप्लीकेशन करते हो।
डुप्लीकेशन करते हो। मैं आपसे एक और सवाल आज करना चाहूंगा। अगर 1 महीने आपने काम छोड़ दिया, अगर आज से 1 महीने के लिए आप लोगों ने काम छोड़ दिया, तो क्या आपको इनकम आएगी? यस और नो, क्या आपको इनकम आएगी? फिर मुझे तो कोस्ट बना दो, सॉरी पूनम मैम। क्या आपको इनकम आएगी अगर आपने 1 महीने काम छोड़ दिया? ओके। अब मेरा सवाल है, अगर मैंने 1 महीने काम छोड़ दिया तो क्या मुझे इनकम आएगी? आपका सवाल खत्म, जिसने लिख दिया। अगर मैंने 1 महीने काम छोड़ दिया तो क्या मुझे इनकम आएगी? आएगी। आपने देखा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मेरा कोई खास काम नहीं रहा है, मुझे फिर भी इनकम आती रही। बिकॉज क्या रीजन है? मैंने डुप्लीकेशन को समझ लिया और मैंने डुप्लीकेशन करवा दिया। कितने लेवल तक? 3 4 5 6 8 9 10 लेवल्स तक मेरा डुप्लीकेशन हो चुका है। अब सोचो, आपके पहले लेवल में जो 5 लोग हैं, इनका आपने डुप्लीकेशन करवा दिया। अब लोग आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपको चाहिए डुप्लीकेशन। क्या चाहिए? आज से मेरी एक बात को ध्यान में देना। किसी के डायरेक्ट में एक बंदा है और वो कहता है यार एक बंदा बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कहता हूं, अगर वो बंदा डुप्लीकेशन करने वाला हो तो क्या बड़ी बात नहीं है। आप समझना, मेरे अपलाइन के डायरेक्ट में आई एम द ओनली वन जो वर्क कर रहा है। मैं अकेला मेरे डायरेक्ट अपलाइन के साथ में वर्क करने वाला हूं। आईडी नंबर 36 को कभी देखना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बराबर की इनकम है। एक बंदा भी काफी होता है डुप्लीकेशन वाला, राइट? और एक साथ में पता होता है क्या, हम 5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, 5 साथ में काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं बताता हूं करना क्या है, किस तरीके से करना। आज के इस वेबिनार को अगर आपने सही तरीके से सुन लिया, समझ लिया, डुप्लीकेशन कर लिया ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। मुझे नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे बाइनरी जनरेशन, ये पता नहीं कितने सारे प्लान्स होते हैं जिनका नाम भी नहीं पता होता। बस मुझे इतना पता डुप्लीकेशन होता क्या है, किया कैसे जाता है, करना क्या है, करना किस पे। मैं लोगों को पहचान जाता हूं, इस बंदे पे काम करना है कि नहीं करना है, इस पे कितना काम करना है, इस पे कितना काम करना है, इससे क्या बात करनी है, इसको क्या सिखाना है, मुझे क्या सीखना है। ये चीजें आपको भी थोड़ा सीखने में दिक्कत आएगी, मुझे बहुत ज्यादा आई थी, आपको थोड़ी कम आ सकती है। लेकिन जब सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। अब डुप्लीकेशन समझना, पावर समझना डुप्लीकेशन की। आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, डुप्लीकेशन यहां से हो गया। नाम पता होना चाहिए। कौन है आपके डायरेक्ट में? संजय जी। कौन है आपके डायरेक्ट में? राजेंद्र जी। कौन है आपके डायरेक्ट में? एस एल आकोडिया सर, मिस्टर नेमराज जी, राइट? नाम पता होना चाहिए। रंजीत कुमार यादव डायरेक्ट में मेरे, मतलब जो वर्किंग लीडर्स है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। मेरी लिस्ट 5 से ज्यादा है, राइट? आपके 4 5 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। सर मेरे डायरेक्ट में 5 लोग वर्किंग वाले हैं नहीं। मुझे मेरे कुछ साथी जो मेरे साथ 4 5 6 साल से काम कर रहे हैं, वो मुझे एक चीज बोलते, बस मजा आ जाए अगर कोई बंदा वर्किंग वाला मिल जाए। मैं कहता हूं यही तो सोच है जिसकी वजह से आज तक आगे बढ़ नहीं पाए। कोई भी बंदा वर्किंग वाला आपको नहीं मिलेगा, काम करने वाला बंदा कोई भी नहीं मिलेगा। आपको बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 5 लोगों को आपने बना दिया, सेम डुप्लीकेशन हुआ। ये अगर सेम डुप्लीकेशन करते हैं तो 25 लोग हो गए। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अब आपकी टीम 5 लोगों की हो गई है, और 5 ने डुप्लीकेशन किया तो 25 बन चुके। पर्सन है 2, ए एंड बी। ए जो है हर दिन अकेला 100 खड्डे खोदता है, खड्डे या गड्ढे, समझ गए? हमारे मारवाड़ी के अंदर, राजस्थानी के अंदर खड्डा भी बोलते हैं, गड्ढा भी बोलते हैं।
राइट। ए पर्सन जो है खुद अकेले डेली के 100 खड्डे खोदता है, और बी जो है इसके 10 लोग डेली के खड्डे खोदते हैं। 1 साल बाद में सबसे ज्यादा खड्डे किसके नाम होंगे? ए या बी? ए या बी? किसके पास होंगे, ए या बी? राइट। सिंपल सी बात है भाई, इसने पावर ऑफ लेवरेजिंग समझ लिया। बी ने पावर ऑफ लेवरेजिंग समझ लिया। अब ये अकेले खड्डे नहीं खोद रहा है, अकेले गड्ढे नहीं खोद रहा है, इसके साथ 10 लोग हैं। अब आप सोचो, अब आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, अब आपके साथ में डायरेक्ट में 5 है और इनडायरेक्ट में 25 है। अब आपके पास में 30 लोग हैं। बस यहीं से सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप लोग। मैं कहता हूं यहां पे आपकी एक कोर टीम बन जानी चाहिए। यहां पे आपके लीडर्स का एक ऐसा ग्रुप बन जाना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप पे बने ना बने, कॉन्फ्रेंस पे बन जाना चाहिए, कॉलिंग पे बन जाना चाहिए, जूम सेशंस पे बन जाना चाहिए। कई सारे लीडर्स कहते हैं मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं है। वहीं पे गलती कर देते हो आप लोग। आप बताइए आपके पास में अभी प्रेजेंट में कितनी टीम है? गड्ढा। चलिए ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। कितने लोगों की? कुल्लू शर्मा जी के पास 39 की टीम है, रितु जी के पास 407 की टीम है, पूनम तंवर जी के पास 7 लोगों की टीम है, मधु मैम के पास 700 की टीम है, दिलीप जी के पास 300 लोगों की टीम है, 2000 की टीम मिस्टर विकास जी के पास, रंजन जी के पास 3300 की टीम है, 3100 की टीम अपने अहमद हुसैन सर के पास है, 312 की टीम मिस्टर अपने शान ठाकुर सर के साथ है, 460 की वीरेंद्र जी कुशवाहा के साथ है। यार यहाँ पे मुझे कोई भी एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं मिला है जिसकी टीम ना हो, जिसकी टीम नहीं हो। राइट। यहां तक सब लोगों ने यही कमेंट किया ना, किसी के पास 2 की है, किसी के पास 5 की है, किसी के पास। चलिए किसी के पास अगर 0 की होगी तो टीम बनाने के लिए तो काम कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, टीम बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। चलिए अब देखो, अब आप अकेले नहीं हो, अब 30 लोग हो गए आपके साथ में। अब यहां सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है, सबसे ज्यादा मेहनत करने की। लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक जो बीज होता है ना, उसमें बहुत बड़ा वृक्ष छुपा होता है, बहुत विशाल वृक्ष। और उस वृक्ष पे बहुत सारे फल, उन फलों में बीज, उन बीजों से बहुत सारे वृक्ष। एक बीज में पूरा का पूरा बगीचा है, हजारों एकड़ जमीन को हरा भरा कर दे, इतने सारे पेड़ हैं एक बीज में, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो बीज अगर उसको खाद ना मिले, पानी ना मिले, जमीन ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, उसको देखभाल ना मिले, और वो इस नेचर में सरवाइव ना कर सके, तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो नेचर है ना, ये नेचर, इसमें केवल वही डट पाया है, वही आगे बढ़ पाया है जिसमें खुद में दम हो, जो सरवाइव कर सके। वरना कमजोर जो है हमेशा खत्म होता है। राइट। सरवाइव करने के लिए आप लोगों को सब चीजों से लड़ना होगा। ये मैं मेरे तक आप तक बात नहीं कर रहा हूं, छोटे से छोटे कीड़े तक की बात कर रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े जानवर से लेके दुनिया का एक ऐसा छोटे से छोटा कीड़ा जिसको शायद हमें आंखों से जो दिखाई भी ना देना, उसको भी सरवाइव करना पड़ता है।
और सेम तरीके से ये जो नेचर है हमेशा, मतलब ये आसानी से कोई चीज आपको नहीं देती। ना हमारा जीवन आसानी से हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों साल का रिवोल्यूशन रहा है, तब जाके होमोसेपियंस जो है इस धरती पे आए हैं। इवोल्यूशन आज भी चल रहा है, हो रहा है। एक टाइम एक वक्त ऐसा आएगा, करोड़ों अरबों खरबों या न जाने कितने सालों बाद में, कि हमारा खुद का अस्तित्व भी शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो जंतु वो प्राणी बचेंगे जो सरवाइव कर जाएंगे। राइट। यहां पे भी यही चीज समझना आप, ये उससे भी मुश्किल है। यहां पे आपका माइंड सेट, आपका डुप्लीकेशन, आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी काम में आएगी कि आप अब नेक्स्ट में क्या करोगे। मेरा सिंपल सा क्या तरीका रहता है कि यार मैं ये देखता हूं कि मेरे डायरेक्ट में रंजीत जी हैं। रंजीत जी के डायरेक्ट में कौन है, तो मुझे पता चलता है सुरेश जी। सुरेश जी से कांटेक्ट। अब कई सारे लीडर्स इसलिए सुरेश जी से कांटेक्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, सुरेश जी को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा दे। मेरे लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट इन 6 years सिंपल एक सिंगल बंदा ये नहीं कह सकता कि सर मैंने आपके साथ में डायरेक्ट ज्वाइन करके गलती कर ली, क्योंकि आपने मेरा बंदा डायरेक्ट में ज्वाइन करवा लिया। मेरा हमेशा से ये कभी भी इंटेंशन नहीं रहता है। चाहे रंजीत जी काम कर रहे हो चाहे नहीं काम कर रहे हो, मैं एक ही चीज बोलता हूं सुरेश जी को, सुरेश जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ में स्टार्ट किया। रंजीत जी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल उनका देके बोल रहा हूँ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसा समझो मैं ही आपका डायरेक्ट पार्टनर हूं, मैं ही आपका डायरेक्ट अप्लाई हूं, आप काम करिए बस अच्छे से। ये इंटेंशन रहता है। अगर आपके मन में बेईमानी है तो आपकी टीम में बेईमानी होगी, आपकी लोगों में होगी। आप में अगर खुद में ऑनेस्टी है ना, तो टीम में ऑनेस्टी आएगी। अगर आप खुद ईमानदार हो तो आपकी टीम में ईमानदारी आएगी। आप लोगों से बात भी मत करो, फिर भी ईमानदार लोग आपके साथ में आके ज्वाइन करेंगे। मेरी अभी कल परसों योगेश जी से बात हुई, जो अभी डायमंड बने नए नए, आपने देखा होगा उनके पोस्टर्स मैंने भी शेयर किए थे, और कुछ लोगों ने, हाँ जी, जो हमारी कोर टीम मेंबर्स है वो जानते भी है उनको, बहुत अच्छे से काम कर रहे वो। उन्होंने कहा भाई मुझे मतलब ही नहीं है कितने का यूएसडीटी आ रहा है, लोग कितने का दे रहे हैं, जितना यूएसडीटी है मैं तो डायरेक्ट ट्रांसफर करवा देता हूँ। और मैंने कुछ कुछ लोगों में, हमारी टीम में तो एक सिंगल पर्सन में भी ये बेईमानी नहीं देखी, और जो बेईमान थे वो निकल गए। अगर कोई था XYZ तो वो निकल गए। हमने लोगों को बेईमानी इस स्तर पे भी करते देखी है कि 99 रुपए की यूएसडीटी 100 रुपए में देना है, 99 रुपए की यूएसडीटी 100 रुपए में देना है। हम तो ये करते हैं यार, 100 रुपए की यूएसडीटी अगले वाले के पास में 2 रुपए नहीं, 98 में दे देंगे। राइट। बट कभी भी ये नहीं है कि यार डायरेक्ट पार्टनर का डायरेक्ट है उसको हमारा डायरेक्ट कर ले, है ना। और कभी भी अपलाइन की काट करना, अपलाइन के बारे में गलत बोलना नहीं। जो बोलना है डायरेक्टली रंजीत जी को बोलेंगे, रंजीत जी आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, नो। सुरेश जी को हम कुछ भी बोलते नहीं। मैं रंजीत जी और सुरेश जी का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं पे भी समझ लो। अब मैं सुरेश जी को तराशने की कोशिश करूंगा, सुरेश जी को तराशने की कोशिश करूंगा, सुरेश जी को होस्टिंग करना सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा, ट्रेनिंग देना सिखाऊंगा, इनको मैं इवेंट के लिए इनवाइट करूंगा। इनमें मैं वो सारे गुण पैदा करने की कोशिश करूंगा जो एक लीडर में चाहिए। ये हेल्प हो गई मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर की। कई सारे लीडर्स कहते हैं सर हमारी हेल्प कर दीजिए, एक्चुअल हेल्प तो यही है। अगर आपको लगता है कि हमारी हेल्प कोई पैसे से कर दे तो गलत बात है। मैं तो आज तक आज तक मेरी दुनिया के इतिहास में ये रहा, मैं किसी को भी ये बोला ही नहीं हूं कि यार मेरी कोई हेल्प कर दो, मेरी आईडी लगा दो, मेरे लेवल्स अपग्रेड करवा दो, सर मुझे पैसा वापस रिटर्न कर दो। वो तो मेरे साथ में तो होता ही नहीं है, आपको पता है, पब्लिकली मैं बोलता हूँ। जो मुझे खुद से करना है दैट्स गुड। ना हमने कभी किसी से लिया है ना किसी को दिया है। जो लीडर नहीं होगा उसकी निशानी यही होगी। और जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़ा बहुत काम कर चुका है, जिसके पास छोटी मोटी टीम है, वो लीडर किसी से अगर ये डिमांड रख भी देता है तो गलत बात है। हाँ, किसी ने अगर खुद से कर दी कि ठीक है यार इस बंदे की आज स्थिति खराब है,
एग्जाम्पल के तौर पर रंजीत जी अगर मेरे साथ में स्टार्ट कर रहे हो और मैं रंजीत जी को जानता हूं, यार स्थिति खराब है, चलो करवा देते, स्टार्ट करवा देते, और 100-500 रुपए की बात आती है तो क्या इनसे लेना है, चलो ठीक है हम दे देते हैं, खरीद की तो देना है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन रंजीत जी खुद डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। अब मेरा यहां से काम स्टार्ट हो गया, ये माइंड सेट का भी गेम है, वर्किंग का भी गेम है, बहुत सारी चीजों का। अब आप मेरी केवल वर्किंग को मत पकड़ो, मेरा माइंड सेट भी पकड़ने की कोशिश करो कि मैं सोच किस प्रोसेस से रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं सिखा क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। अब रंजीत जी से मेरी डायरेक्टली पहुंच हो गई है। अब रंजीत जी के डायरेक्ट में 5 लोग हैं, डुप्लीकेशन क्या है, 5 मेरे हैं, 5 रंजीत जी के हैं, 5 सुरेश जी के हैं। तो उन सुरेश जी के 5 लीडर्स का मैं नाम पूछूंगा, कौन कौन है, कितने लोग उनमें से इवेंट में आ रहे, कितने लोग वर्किंग में, राइट। कोशिश करूंगा उनके भी कुछ लीडर्स तक मैं पहुंचूं। अब यहां पे मेरा एक मकसद यह है कि मैं इस लेख को सॉलिड कर दूं, मैं सुरेश जी को 12 लेवल पे पहुंचा दूं, रंजीत जी को पहुंचना ही पहुंचना है। और सुरेश जी अगर 12 लेवल कर रहे हैं, रंजीत जी का इन्वेस्टमेंट ही फ्री, टेंशन फ्री, राइट। कभी आपने ये चीज देखा होगा, कल परसों ही आपने देखा होगा, जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यही लोग होस्टिंग कर रहे थे, यही ट्रेनिंग कर रहे थे, राइट। और कई बार हम लोग क्या करते, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी मिस्टेक, आप में से, हम में से कई सारे लोग जो खुद सीख जाते हैं, जो खुद खुद से कुछ कर जाते हैं, उनको क्या लगता है कि यार मेरे से बेटर कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मेरे से बेटर कोई होस्टिंग नहीं कर सकता, मेरे से बेटर कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। मैं भी आपकी इस बात को मानता हूं कि आप बेस्ट हो, और आपके मुकाबले कोई नया पर्सन होगा, कोई न्यू पर्सन होगा, तो उसमें कमियां होगी। लेकिन मुझे एक ही बात का जवाब दीजिए, जब आप नए थे तो क्या आप में कमियां नहीं थी? आप गलतियां नहीं करते थे? आप नहीं डरते थे? आप गलत नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। वो तो आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली, तो ये आपके लिए बहुत सी नॉर्मल सी चीज हो चुकी है कि आप बेस्ट बन गए। आप जब तक इसको मौका नहीं दोगे, तब तक आपके साथ में एक लीडर कैसे खड़ा होगा? आप अपने जो खुद के सेशंस करते हो, उनमें लोगों को होस्टिंग दो, उनमें लोगों को प्रेजेंटेशन करना सिखाओ, उनमें लोगों को हर एक चीज सिखाओ। बताओ, अभी भूपेंद्र नेगी सर का डेली बेसिस पे 2 बजे एक सेशन चलता है, उसमें होस्टिंग के होते हैं, ट्रेनर इनके होते हैं, जो भी चलना होता है अपनी टीम को पूरा का पूरा सिखा रहे, बता रहे। अब मुझे पता है इनकी टीम में कौन कौन काम कर रहे, रितु मैम काम कर रहे, आशीष पाल जी काम कर रहे, अक्की सर इनकी टीम से काम कर रहे, रंजन जी कर रहे, जीवन जी कर रहे, बहुत सारे लीडर्स, पता रहता है। अब रंजन जी का सुबह 7 बजे आई थिंक सेशन चलता है, सुबह मॉर्निंग में। अब अपने संजय जी उनका 9:30 बजे सेशन चलता है। मिस्टर विकास जी उनका 1 बजे सेशन चलता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो केवल हमारे इन 2 सेशंस पे डिपेंड रहते हैं। नहीं, अपने सेशंस 2, 3, 4 दिन से भी क्यों ना रखो, रखो। टीम बड़ी होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, लोगों की आदत बनाना। आदत बनाना, आदत बहुत बड़ी चीज है। मैं 2020 या उससे पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहा हूं, गोल्ड में करते आ रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरी आदत थी 10 रुपए सेव करने की डेली, यानी महीने का 30 रुपए। आज मैं डेली का 1500 रुपए सेव कर रहा हूं। आदत 10 रुपए से बनी। एक टाइम ऐसा आएगा कि डेली का 15,000 शायद सेव करूंगा। आदत जरूरी है, आदत हमेशा छोटे से ही बनती है। कोई अगर जर्दा खाना सीखता है, खैनी खाना सीखता है, गुटखा खाना सीखता है, स्मोकिंग करना सीखता है, तो एक साथ में बहुत ज्यादा से नहीं, बहुत थोड़े थोड़े से एक्शंस, छोटे छोटे रिजल्ट्स बड़े, राइट। फिर वो आदत में हो गए, फिर छोटे नहीं, छोड़े नहीं छूटेगी। आदत बनाना है लोगों की, लोगों का डर निकालना है, राइट। अब यहाँ पे ये जो 25 लोग हैं, यहां तक आपकी पूरी हेल्प रहनी चाहिए। जैसे आपने डायरेक्ट को हेल्प किया, वैसे इन 25 लोगों को हेल्प करना है, राइट। एंड ये 25 जब लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो 125। अब देखो, 30 की टीम थी और डायरेक्टली 125, उससे कहीं गुना ज्यादा आ गई। 125 + 30, 155 की टीम हो चुकी है, राइट। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। 125 भी अगर 5-5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625,
अब आप कहोगे यार मुझे तो इनकम यहीं तक आनी है, मुझे तो इनकम इनसे आनी नहीं है, मुझे इनकम इनसे आनी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये लेग नहीं हो तो इसको इनकम नहीं है, ये लेग नहीं है तो इसको इनकम नहीं है, और ये लेग नहीं है तो इनको इनकम नहीं है, और इनको इनकम नहीं है तो आपको इनकम नहीं है। आप मानो इस चीज को, जो बंदे आपके डेप्थ टू डेप्थ इनकम कर रहे हैं ना, तभी आपके पास में इनकम आ रही है। कई सारे लोगों को ये चीजें समझ में ही नहीं आती है कि भाई जब हमारे डेप्थ को हम अच्छा सपोर्ट करेंगे तो इनकम का फ्लो हमेशा पानी के विपरीत होता है। पैसे का फ्लो पानी के फ्लो के हमेशा अपोजिट में होता है। पानी कैसे बहता है? पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, पैसा हमेशा ऊपर की ओर बहता है। ये नेचर का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इंडिया में देख लो, अमेरिका में देख लो, नेटवर्किंग में देख लो, कहीं पे भी देख लो, हमेशा पैसा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अगर हमारे देश के अंदर जो आम नागरिक है ये बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, तो अडानी अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाए, और अडानी अंबानी अगर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाए तो हमारा देश भी नंबर 1 बन जाए। जब हमारी आम जनता भूखमरी पे आ जाती है, वो खरीद नहीं सकती, कुछ ले नहीं सकती, कुछ सर्विस वगैरह नहीं ले सकती, तो जाहिर सी बात है जितनी ये कंपनियां चल रही है, अमीर अमीर लोग चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, इनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सप्लाई हो रही है, उसकी डिमांड भी नहीं होगी, उनके पास ही पैसा नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, मतलब पूरी की पूरी सिस्टम डावाडोल। इसी प्रकार से आपको और हमको, कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये 625 या जो चौथा लेवल डेप्थ है ये हमारे काम का नहीं है। नहीं, यही सबसे ज्यादा काम का है। इनको इनकम करवा दो, आपकी इनकम अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। कई बार आपको वेट करना पड़ सकता है, कई बार आपको इनकी इनकम से ही खुश होना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं तो अगर टीम में किसी की भी इनकम हो रही है, मैं भाई थैंक यू बोलता हूं, बस ये मेरी इनकम है, राइट। अब देखो यहां पे 625 लोग हो गए, अब यहां पे डुप्लीकेशन, अब आप अकेले काम नहीं कर रहे हो। 625 5 3125 कितने हो गए? 625 125 25 प्लस 5 3905 लोगों की टीम हो गई है। मुझे आप बताइए, क्या आप 3905 लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर कर सकते थे? क्या आप 4000 लोगों के तकरीबन 3905 लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर कर सकते थे? इज दैट पॉसिबल? नहीं। आपको क्या लगता है, मेरा तो डुप्लीकेशन ये भी नहीं हुआ है जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि जब 3105 लोग हो चुके हैं, 3125 लोग हो चुके हैं, ये अगर 5 को मल्टीप्लाई करते तो 15 होते हैं, राइट, और 15 5 को मल्टीप्लाई करते तो 78,000 होते हैं। मेरा डुप्लीकेशन ये भी नहीं हुआ है। इस डुप्लीकेशन के अंदर भी कई सारी चीजें ऐसी है जो जैसा मैं बता रहा हूं वैसी होगी नहीं, लेकिन इसका मजा आएगा। अब मेरे डायरेक्ट के अंदर मिस्टर ज्योतिष झा जी है, राइट। इनके अपलाइन कौन है, उनका नाम मैं भूल चुका। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनके अपलाइन जो भी होंगे उनका नाम मैं इसलिए भूल चुका क्योंकि इधर उधर जाने वाले लोगों का मैं नाम याद रखता नहीं हूं। ये मेरा घमंड नहीं है, मुझे याद रहता नहीं है, मेरी इतनी ज्यादा याददाश्त है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, और जितने काम है इंपॉर्टेंट बस उनको याद रखता हूं। मुझे जेके जी का नाम याद है, इन्होंने काम नहीं किया जो डायरेक्ट वाले। जेके जी काम कर रहे, आज भी सेशन के अंदर है, ये मेरे ध्यान में है, राइट। और इनकी टीम में पर्सन है वो मेरे ध्यान में है। यहां से मेरा डुप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। पहले जो पर्सन है ये तो 0 है, इसके बाद में डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ। इनके भी डायरेक्ट में एक बंदा वर्किंग में है, 5 वाला डुप्लीकेशन चलो अभी तक यहां पे भी स्टार्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि इनके डायरेक्ट में भी एक वर्किंग वाला हो, इनके डायरेक्ट में एक वर्किंग वाला हो, और यहां से डुप्लीकेशन स्टार्ट होना हो, यहां 2 आ जाए, राइट।
कई बार जैसा मैंने बता दिया कि 5 की पावर बता दी, वैसा का ऐसा ही चलेगा नहीं। अब देखो, मेरे डायरेक्ट के अंदर एक बहुत शानदार जबरदस्त के लीडर आए थे, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं काम कर पाए थे। उन्होंने 2-3 आईडीज मिल के 2-3 लोगों ने साथ में लगाई थी। उनके डायरेक्ट में मिस्टर साहिद जी है, राइट, जहां से काम चलना स्टार्ट हुआ है। उनके डायरेक्ट में एक डायरेक्ट है मिस्टर सुभाष जी जायसवाल, हिमाचल प्रदेश से, वहां से हो रहा है। तो कई बार जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं होगा, लेकिन जहां से हो रहा है वहां से पकड़ लो। अब मैं सुभाष जी को भाई जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट कर रहा हूं, जितना किया जा सकता है उतना कर रहा हूं। दोस्तों, डुप्लीकेशन बहुत आसान है, बहुत इजी है। पहले हमें खुद पे करना होगा, फिर हमें लोगों को सिखाना होगा। लोग हमें सुनते नहीं है, लोग हमें कॉपी करते हैं। आज से अगर 100% आप लोगों को सही तरीके से डुप्लीकेशन करना है, अगर आप लोग रेडी हो, तो मैं आप सभी लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूं, चैट पढ़ रहा हूं। आप लिखिए यस आई एम रेडी। आज 285 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए हैं। अगर आज आप डुप्लीकेशन के लिए रेडी हो, जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम और चाहिए। 1 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो सेशन है ऑलमोस्ट वाइंड अप की ओर है। क्या आप लोग तैयार हो? कल हमारा जो माइंड सेट का सेशन था, उसमें हमने एक चीज रखी थी। क्या रखी थी? कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? माइंड सेट। माइंड सेट में हमने लर्निंग को सीखा, थिंकिंग को सीखा, राइट। एक्शन, एक्शन लेने का मौका यही है। दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना है कि ये जो डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। इस डुप्लीकेशन को मैंने किया है, इस पे काम मैंने कर दिया है। कभी बताऊंगा कि मेरा काम करने का तरीका क्या होता है। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता पाया हूं, लेकिन मैं इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूं, मैं भूपेंद्र जी पे कैसे काम करता हूं, मैं रोहित जी पे कैसे काम करता हूं, है ना, मैं आर्यन जी पे कैसे काम करता हूँ। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, मेरा टाइम कैसे स्पेंड होता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वेबिनार में बस आपको इतना समझना है, लर्न डू एंड टीच। अब लर्न क्या करना है? सबसे पहले प्रेजेंटेशन। रोज आप एक प्रेजेंटेशन करो, इंडिविजुअली अपने लोगों को प्रेजेंटेशन करो, जिनको प्लान दिखाते हो 10-15-20 मिनट जूम पे लेके आओ। फिर फॉलोअप करना सीखो, हम सिखाएंगे आपको फॉलोअप कैसे होता है। फिर ट्रेनिंग देना सीखो, रिकॉग्नाइजेशन करना सीखो, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो। जिन एक्टिविटी को आप डुप्लीकेट करते हो ना, यही एक्टिविटीज को डुप्लीकेट करने से आपकी इनकम डुप्लीकेट होती है। दोस्तों, आपको जो है एक सिस्टम बनाना है। डुप्लीकेशन जब आप करोगे तो आप एक सिस्टम बना चुके हो, आपने लीडर्स क्रिएट कर दिए हैं, और वो लीडर्स भी आपके साथ में काम कर रहे हैं। मैकडोनाल्ड जो है वो दुनिया भर में कैसे चल रहा है? क्या उसका जो ओनर है, उसका मालिक है, क्या हर बर्गर वही बनाता है? नहीं बनाता ना। उसने क्या किया? सिस्टम को डुप्लीकेट किया। अगर जो मैकडोनाल्ड है डुप्लीकेट हो सकता है, तो आपका नेटवर्क क्यों नहीं, हमारा नेटवर्क क्यों नहीं? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग, मैं आखिरी में चल रहा हूं क्लोजिंग की ओर, बड़े ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं 8 बजे के बाद में सेशन ज्वाइन करने का। कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, आपकी टीम में कैसे होगी?
जब हमारा सेशन चल रहा होता है सुबह शाम का, उस टाइम पे घर से कई बार बाहर, फिर सेशन में भी आके बोल देते हो सॉरी सर आई एम ऑन द वे, मैं अभी काम पे हूँ इसलिए नहीं बोल सकता। आपको पता ही नहीं है कि कितना गलत इफेक्ट पड़ता है कि आप सीरियस नहीं हो, आपको सुन के आपकी टीम सीरियस नहीं है, कई बार क्रॉस लाइन सीरियस नहीं हो पाती है, कभी कभार चल जाता है। मैं पता क्या मैसेज देता हूं? मैं मैसेज ये देता हूं कि एक दिन मुझे धूप में सेशन देना पड़ा, आप में से कुछ लोग होंगे, तो मैंने ये कहा कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, इस सिस्टम के लिए तैयार हूं। मुझे पसीने हो रखे थे, अब मुझे अपना एग्जाम्पल दिखाना है, कैमरा ओपन करके दिखा दिया। वो एग्जाम्पल देता हूं मैं कभी जा रहा हूं कहीं पे और गाड़ी में मुझे सेशन देना है, मैं दिखा देता हूँ गाड़ी में सेशन दे रहा हूँ। अरे गाड़ी के अंदर सेशन देना मतलब एसी ऑन करके दे रहा हूँ, घर से ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बता दिया कि प्रायोरिटी क्या है मेरे लिए, तो लोग कॉपी करते हैं। और मैं सेशन को 7:54 7:55 पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो कई सारे लोग, अभी मुझे कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे जो डुप्लीकेशन में जस्ट कॉपी कर रहे हैं मुझे। 100 लोग, और इतना खूब होता है। मुझे नहीं चाहिए ये 50,000 की टीम, मुझे वो 100 लोग चाहिए जो मिल चुके हैं। दोस्तों, आज आपको लेट नहीं होना है, आप लेट होंगे टीम लेट होगी, आप इनएक्टिव हो आपकी टीम इनएक्टिव होगी, और अगर आप लर्निंग करते हो तो आपकी टीम भी लर्निंग करेगी। अब आप ही लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, मैंने शुरुआत के अंदर बोला था नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पावरफुल वर्ड ज्वाइनिंग नहीं होता है। ये हमारा बिजनेस ज्वाइनिंग का नहीं है, ये हमारा बिजनेस किसका है? किसका बिजनेस है? डुप्लीकेशन का। किसका है? डुप्लीकेशन का। अब डुप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो अलग अलग चीजें। आज से सीखना है, सिखाना है, एंड लिख दो वी आर गोइंग टू रॉक। आज से आपको एम्पायर खड़ा करना है, राइट? आपके एम्पायर के साथ में आपको रॉक करना है, तो लिख दो वी आर गोइंग टू रॉक। चीजें आसान मत ढूंढो। आज कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बिजनेस की चांस हो द प्लान। वी आर गोइंग टू रॉक। चलिए दोस्तों, आज संडे का दिन है, बहुत काम करना है, बहुत अच्छा वर्क करना है। तो मैं जस्ट जस्ट अभी 9:05 हो चुका है, मैं 10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ। 10 मिनट, क्या आप लोग तैयार है? और अगर किसी को काम है इंपॉर्टेंट, आप लोग जा सकते हो, ये एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है, आज संडे का। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ओके 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 ओके, ग्रेट। देखो, आपको मैं चीज बताता हूँ। मैंने फोर्स आर्ट्स को 2020 में शुरू किया था, राइट? मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को पहली बार सुनने को मिलेगा। और मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है, केवल 1500 रुपए से, और नितिन व्यास जी से मैंने उधार लिया था, जिनका मैं हमेशा शुक्रिया करता हूं। जब मैंने 2020 में शुरुआत की थी ना, तो 3 महीने तक मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैं खुद तो कर रहा था, मैं खुद तो सीख रहा था, लेकिन मैं लोगों को सिखा नहीं रहा था। मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा था, मैं सिखा नहीं रहा था। तो यहां पे कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो सेम गलती कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि वो खुद सेशन में आ रहे हैं, चीजों को इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, सीरियस है,
लेकिन वो डुप्लीकेशन नहीं करवा पाते। अब मेरे साथ में पता है कौन कौन लोग थे? मेरे साथ में ऐसे लोग थे, ऐसे लीडर्स थे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई दूर दूर मतलब नहीं था, जिनको कोई सुनता नहीं है। क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद बच्चा था। 2020 के अंदर मेरी एज 24-25 की रही होगी। मेरा कोई पहले अच्छा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, अच्छा अचीवमेंट था नहीं। अब मैंने वहां पे कई सारे लीडर्स पे काम किया, जैसे मैं आप लोगों को अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं उसी तरीके से मैंने वर्क किया। और 2020 में मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मेरे साथ में 100 लोग हो गए ना, तो मुझे कभी लाइफ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो चाहे मुझे 5 साल क्यों ना लग जाए, मैंने वो ठान लिया जब मुझे डुप्लीकेशन की पावर समझ में आई। और मैंने एक अनुमान लगाया था कि 2025 तक मेरी टीम 1 लाख की बन जाएगी या मेरे साथ में 100 लोग होंगे। आज 2025-26 चल रहा है और 26 तक 1.5 लाख लोगों की प्लस टीम बन चुकी है, तब से लेके अब तक उससे भी ज्यादा बन चुकी है। तो वो सारी चीजें हो गई जब मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया था, 2020 में एक टाइम पकड़ा कि भाई सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारा नेशनल सेशन चलता है, इवनिंग में प्लान प्रेजेंटेशन चलता है, नाइट के अंदर कई सारे लोग जो है वो खाना वाना खा के सो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मैंने दोपहर 2 बजे का सेशन पकड़ा, दोपहर 2 बजे। और पता है दोपहर 2 बजे का सेशन क्यों पकड़ा? क्योंकि दोपहर 2 बजे मुझे नींद आती थी या 1 बजे मुझे नींद आती थी, मैं 4 बजे उठता था। तो मेरे लिए नींद लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे सपनों से, मेरे भूख से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मैंने 2 बजे अपना सेशन देना स्टार्ट कर दिया। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब पहली बार जूम के ऊपर मैं आया, मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आ रहा। लोग बोल रहे हैं, 2 4 5 जो थे उनको म्यूट करना नहीं आ रहा, अनम्यूट करना नहीं आ रहा, चैट कहाँ है वो भी नहीं आ रहा। क्योंकि एक पार्टिसिपेट बनना और एक होस्ट बनना, इनमें फर्क हो जाता है जूम पे। छोटी से छोटी चीज भी हमेशा शुरुआत में मुश्किल ही लगती है। शर्ट के बटन बंद करना अभी तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन शुरुआत में ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी हो जाते थे। चप्पल पहनना भी अभी बड़ा आसान लगता है, साइकिल चलाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन शुरुआत में हर एक चीज मुश्किल लगती है। तो मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है। और दूसरी चीज, ये 2 बजे वाले सेशन में कितने लोग आए होंगे आपको क्या लगता है? मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, आपका साथ चाहिए। और आज से ज्यादा सवाल ना मैंने कभी पूछे ना पूछूंगा। पहला जो सेशन हुआ उसमें कितने लोग थे? 20 से 30 लोग, 5 लोग, 5 से 6 लोग, 10 लोग। गलत, 3 लोग थे। 3 लोग मेरे सही, 3 लोग थे। नहीं, 36 लोग नहीं थे रंजीत जी। वो 36 लोग होने में 5 साल लग गए मुझे। मैं तब की बात बता रहा हूं जब 36 लोग नहीं जानते थे, 4 लोग भी नहीं जानते थे। मेरे सहित केवल 3 लोग थे। मिस्टर नेमराज जी थे और मिस्टर परमेश्वर जी थे। नेमराज जी आज भी मेरे साथ है, परमेश्वर जी मेरे साथ नहीं है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, आपके साथ में भी होता रहता है, राइट? वो 3 लोग थे। और हम 3 लोगों ने वो सेशन 10 दिन तक कंटिन्यू किया, कोई था ही नहीं। अब 10 दिन में हमने केवल ये सीखा, क्योंकि टीम ही नहीं थी ना। 10 दिन में केवल हमने ये सीखा कि स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, इसके अंदर म्यूट कैसे करते हैं, अनम्यूट कैसे करते हैं। और हमें नहीं पता था कि जूम का गैदरिंग 100 का ही होता है और कुछ टाइम के बाद में बंद हो जाता है। बंद हो गया तो फिर से दूसरी नई लिंक बनाते थे, हमें नहीं पता उसी सेम लिंक से स्टार्ट किया जा सकता है। वो छोटी छोटी चीजें सीखने में 10 दिन का टाइम लगा। फिर हम लोग आए। अब बड़ा मतलब ऐसा होता था कि यार एक काम करो नेमराज जी, आप जो होस्टिंग करो और मुझे फिर इनवाइट करो। आई विल बी द ट्रेनर, यू आर द होस्ट, एंड हम फिर सिखाएंगे। 10 दिन के बाद में लोग आने लग गए, 4 5, राइट? 4 5 आने लग गए। अब हम प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 1 महीने तक, 1 महीने तक 10 लोग भी नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे हमारा खुद पे काम था, डुप्लीकेशन था। फिर उसी सेशन को हमने 5 साल तक कंटिन्यू किया। कितने टाइम तक? 5 साल तक कंटिन्यू किया। और आपको मैं बता दूं, वो 2 बजे वाला सेशन
इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और इतने सारे लीडर्स वहां से क्रिएट हुए। भूपेंद्र जी वहीं से, रोहित जी वहीं से, कई सारे लीडर्स, मैं एग्जांपल दूं आर्यन जी और कई सारे लीडर्स जो आज हमारे साथ नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, या कोई मान लो छोड़ के हमें कहीं और चले गए, तो वो 2 बजे वाले सेशन को आज नहीं भूल सकते। उनकी लाइफ वहीं से चेंज हुई। वो 2-3 लोगों से हमारी जिंदगी स्टार्ट हुई और 1000 लोगों की गैदरिंग होती थी और कई बार 1000 लोगों को सीट ही नहीं मिलती थी, कई लोगों को सीट नहीं मिलती थी। आप में से बहुत सारे लोग 2, 3, 4, 5 लोगों के साथ में सेशन नहीं रखेंगे, हमने रखे, हमने किए। और दोस्तों, मैं कभी भी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में विश्वास ही नहीं करता। मैं देने की कोशिश करता हूं और मैं पूरा का पूरा प्रयास करता हूं, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा मैं अपने हक का काम करूंगा। मैंने अपने हक का काम किया और आज जो जो मैंने वो 10 दिन भी मेहनत की ना, उसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। एक मेहनत का कतरा भी आपका जाया नहीं जाता, वो व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं अगर जस्ट जूम का सेशन, आपको लगते होंगे 200 लोग कम है, मुझे बहुत ज्यादा लगता है, 100 गुना ज्यादा लग रहा है। मैं आज भी जब कभी डिमोटिवेट चीजों को लेके होता हूं तो मैं वही वक्त याद करता हूं जब था, कि वहां से यहां तक आ गए। आज 2 से 200 तक आ गए ना, एक दिन 2000 पे भी जाएंगे, एक दिन 20,000 पे भी जाएंगे, एक दिन 2 लाख पे भी जाएंगे। पेशेंस है मेरे में, और जिसमें पेशेंस आ गया वो फिर कर जाएगा, बड़े लेवल का हो जाएगा। टैलेंटेड लोग जो है ना वो सक्सेस नहीं होते लाइफ में। मैंने कई सारे टैलेंटेड लोग देखे हैं, मैंने एक ऐसा टैलेंट देखा जिस टैलेंट की कोई हद नहीं है। सिंगिंग के अंदर मैंने लोगों को इतने जबरदस्त तरीके से गाते हुए देखा कि टोनी कक्कर से वो अच्छा गाते हैं, नेहा कक्कर से कोई अच्छा गा रहा है, कोई सोनू निगम की 2 कॉपी मिल जाएगा, कोई अरिजीत सिंह की 2 कॉपी मिल जाएगा, कोई बहुत शानदार सिंगर को पीछे छोड़ देगा, लेकिन टैलेंट से नहीं, प्रयास से। और कहीं कहते हैं किस्मत, किस्मत महलों में राज करती है, हुनर सड़कों पे तमाशा करता है, लाइक दैट। वैसे नहीं, वो कोशिश ही नहीं करना चाहते। आज के टाइम पे अगर कोई कुछ कोशिश करे, किसी में कोई टैलेंट हो, वो सड़कों पे रह ही नहीं सकता। आज की सही टेक्नोलॉजी, सही टाइम को समझ ले, पहचान ले। मैंने, मेरे पास में देखो, अगर मैं आपको बताऊं, फोटोन मेरे पास में आया, फोर्साज मेरे पास में आया, मान लो अगर मुझे ऑफलाइन काम करना होता तो मैं इसमें सफल हो ही नहीं पाता, क्योंकि ऑफलाइन में मैं इधर उधर जा नहीं सकता था पढ़ाई करते हुए, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, और लोग प्लान बाद में पहले आपको देखते हैं और मुझे देखते ही मना कर देते हैं। एक तो बच्चा, दूसरी बात अचीवमेंट नहीं है, तीसरी बात इतना अच्छा कोई पर्सनालिटी था नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बना लिया। आज कहां कहां से नेटवर्क नहीं है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां नेटवर्क नहीं है। आउट ऑफ इंडिया में एक नहीं, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज में, उससे भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस चल रहा है, लोग हैं। तो एक चीज याद रखना, डुप्लीकेशन यहां से 2 से होना स्टार्ट हुआ, 200 तक आ चुका है, एक बार 1000 तक आया, अप एंड डाउन चलता रहता है। मैं आपको मेरे वर्ड्स दे रहा हूं, आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। मैं तब तक नहीं हटूंगा, और फिर भी नहीं हटना है, मेरा काम है। 5 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, अगले 5-6 साल बाद में भी करूंगा। एक कारीगर लाइफ टाइम कारीगरी का काम करता है, मजदूर लाइफ टाइम मजदूरी का काम करता है, टीचर लाइफ टाइम पढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार से ये मेरा लाइफ टाइम का काम है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना। और मुझे मजा आता है इस काम को करने में, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। बातें ही तो करना है, करना क्या, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। तो एक दिन हजारों पे वापस पहुंचेंगे, 2000 पे भी जाएंगे, उससे भी ज्यादा जाएंगे। दोस्तों, लगे रहो, काम करते रहो शानदार तरीके से। आज आप लोगों को संडे के दिन क्या करना है, एक ज्वाइनिंग करवाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाते हो कोई बात नहीं है, अपनी टीम के साथ में आज आपको सेशन रखना है। ठीक है, कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, आज वाली चीजें डिस्कशन कर लो, राइट।
आप में से कितने सारे लोग जो है फोर्साज की मेरी आईडी देखना चाहते हैं? फोर्साज के अंदर मेरी आईडी नंबर 3354 देखना, 3116 देखना, राइट? ये आईडी चेक करना, ये चेक करवा दो, या 38 वाली चेक करवा दो, और आप देखो कि एक टाइम पे ये 38 वाला ये जो बंदा है, ये हमारी तरह ही एक दिन सेशन में आया था, इसके साथ भी लोग नहीं थे। आज देखो करोड़ों कमा लिए, ये कमा सकता है तो हम भी कमा लेंगे, और हो जाएगा। कर लोगे? आई कैन अचीव। आप अचीव कर सकते हो? लिखो आई कैन अचीव। सोचने से बहुत होता है। 1 जून 2021 को फोर्साज BUSD लॉन्च हुआ था, आज ही के दिन आईडी लगी थी टॉप लीडर्स की, मैं भी था सर उस दिन। बिल्कुल, दिनेश जी उस टाइम पे हमारे साथ में थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो आज तक लोगों का साथ में बने रहना। दिनेश जी ने अभी रिसेंटली हमारे साथ में स्टार्ट किया है, तो 1 जून 2021 से इन्होंने हमारे साथ में स्टार्ट किया, बहुत शानदार तरीके से काम किया, एंड इन्होंने अभी फोटोन के अंदर अभी रिस्टार्ट भी किया। तो बहुत कुछ सीखे हैं उस टाइम से लेके अब तक, जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। इनमें भी हो चुका है, हम में भी हो चुका है, सिस्टम में भी हो चुका है, क्रिप्टो में भी हो चुका है, इस मार्केट में भी हो चुका है। तब बड़ी चीजें आसान थी, अब थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों में भी हम हारेंगे नहीं, और अभी तो जस्ट शुरुआत है, बहुत बड़े लेवल का काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंड हमेशा दिल से मानते रहिए आई कैन अचीव, आई कैन अचीव, आई कैन अचीव, आई विल डू। ओके, एंड यू आर द बेस्ट। सुबह सुबह अगर अच्छी है, पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।